ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। के पता कौन सा पॉइंट इस आ जा, 2 तीर लग जा बुद्धि में। तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर दिया है बाबा ने, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खैरापत का पत्थर लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। गीत आया है, चलो चले माँ बाप के पास। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को देवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य कांटे मिसल है। एक दूसरे को इसी बात कह दे दो, उसको चुभ जाओ तो कांटा ही लगा दिया ना, वो कांटे मिसल है ना। तो एक दो को तंग करते दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब अपने उस देवी फूलों के सुख धाम में चले। चलने का भी राज समझना है ना। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ाने वाला खुद परम पिता परमात्मा है, जिसने ईश्वर गॉड अल्लाह ये कुछ भी कह रहे हैं तो वो एक का तो है वो। तो बाबा कह पहले तो निश्चय चाहिए। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए ना। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार शिव बाबा। सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा, जिन्हों को कल्प वाले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है ना, कृष्ण तो देवता है। साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काट की मुरली दे दी है। गाया भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। तो वो भगवान की अज्ञान की मुरली है, इसमें है जादू ही खुदाई। वो काट की मुरली में तो कोई जादू ही नहीं है, वो तो बस वैसे बजा लिया सुन लिया बस। और इस मुरली में है सारा ज्ञान, ज्ञान की जादू ही है ना सारी। तो अब काट की मुरली में तो खुदाई जादू नहीं हो सकता, भगवान का जादू नहीं हो सकता। वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ है योग। यह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा के तन में सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काट की मुरली की बात नहीं है ना, इसमें तो ज्ञान की मुरली की बात है। शास्त्रों का सार समझा जा, सारा सृष्टि का आदि मदन समझा इस मुरली में। 4 पेज की मुरली आओ है तो इसमें सारा समझा जा। ये भगवान के मुख की वाणी है ना। या नहीं भाई ना देखा हो तो देख लेंगे ना। तो बाबा ने कहा है, हाँ बाबा कह रहे थे ना कि वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काट की मुरली की बात नहीं है। यह बातें तो निराली है, कहीं भी नहीं मिलती ना, ये वेद शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। भगवान की बात तो न्यारी है। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं।
वो निराकार भगवान ब्रह्मा का तन लेकर पढ़ाते हैं, आत्मा है ना बाबा की। तो श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदा ही जादू है। तो खुदा और हो गया ना, खुदा श्री कृष्ण तो नहीं है ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, भगवान तो भगवान ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति में जो भक्ति करा है, एक किनोदा भक्ति उन्हें साक्षात्कार करा बाबा, तो फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग तो नहीं सीखी या पढ़ाई तो नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं था। मीरा का नाम भी भगत माला में है, ज्ञान माला में तो नहीं है ना। बाबा कहे यह है ज्ञान माला। रात और दिन का फर्क है भक्ति में ज्ञान में। भक्ति में तो कोई लक्ष्य नहीं, कोई मतलब पता नहीं किसी ने भगवान कौन है, देवता कौन है। और इसमें तो सारा पता लग गया, इसमें समझ मिल रहा सारी भगवान के ज्ञान में। तो उसमें तो भाई मैं दोत लेगी, प्रसाद लेगी, गुड़ लेगी, चढ़ाया ही मन न देख और लेगी, पता तो कुछ भी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं भक्ति में। तो बाबा ने कहा है तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भगत माला भी है, उनमें भी नंबरवार है, उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। यह ज्ञान कोई में नहीं है, तो समझाना चाहिए यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच, उनको सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके, क्योंकि वह तो निराकार है ना। उसके हाथ पैर कुछ शरीर है कोई ना, तो किस उसके हाथ में किस तरह दिखाओगे, तो ब्रह्मा के हाथ में दिखा दिए ना फिर। तो बाबा ने कहा क्योंकि वह तो निराकार है, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा भगवान हमने ज्ञान समझाओ है। यह युक्ति रची है, परंतु यह सब बातें समझाने वाला तो वह एक है ना। दिखलाती भी है, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो, तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, फॉलोअर्स तो कभी वर्षा ले ना सके। जैसे गुरुआ के चेले बन जावे तो वर्षा नहीं ले सकते, न दे को ना वर्षा। और भगवान तय हमने वर्षा देवा है। वर्षा माना कि जमीन जो आड़े तनु का मिल के तो सारी मिल के तो बच्चा हो गया, जन्म लड़का जन्म ले लिया तो सारी मिल के तो मिल गई। तो भगवान के हम भी तो बच्चे बन गए, तो जो कुछ भगवान का वो सब कुछ मारा होगा। वर्षा उसने वर्षा बोला भगवान। तो बच्चे ही बाप से वर्षा देते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे। बुद्ध के गुरु नानक के भी फॉलोअर्स कहेंगे, तो बच्चे नहीं। तो यहाँ तुम बच्चे हो। बाबा तो आत्मा रूपी बच्चे देखा है, स्त्री पुरुष लड़का लड़की कोई फर्क नहीं करता। बाबा तो जो जितना पढ़ेगा उतना है उसने मिलेगा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लौकिक मतलब लड़के लड़के देवे है ना, लड़की ना देते। और बाबा तो जो दिशा पढ़ेगा उस अनुसार सारा सब कुछ देगा उसने। तो बाबा ने कहा है यहाँ तुम बच्चे हो। बच्चे का है ना आत्मा के उस भगवान बच्चे का वह है सब नाम, हमने बच्ची नहीं कहता, बच्चे का है। तो प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। तो वह निराकार है और यह साकार अलग है। तो इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा। ये साकार ब्रह्मा बाबा है, इसके द्वारा तो शिव बाबा ने बच्चों को रचा। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। 7 रोज का कोर्स करके और फिर मुरली का आधार पर चल सकते हैं। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना।
बाबा के लक्ष्य को तो पकड़ दिया है ना, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना, तो वह सब भी चक्कर में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का चक्कर का राज भी समझाया है। झाड़ में है डिटेल, झाड़ का चित्र बना रखा है ना, उसमें है सारी डिटेल। तो चक्कर में नेट सेल है, समझा भी है। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। पहले एक धर्म कौन सा होगा, जो भगवान स्थापन करे है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद फिर और धर्म आऊंगे। बाबा ने जिस तरह ना डाल पत्ते डाली, तो ये मतलब कि फिर बाद में फिर और बनते रहे और धर्म। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, छोटे छोटे मठ पंथ भी बहुत सारे है ना। तो बाबा ने क्या है, ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को भी समझाना है। तो 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। बेहद के बाप से सब राज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वरूप की स्थापना करते हैं, जिसको किरसनपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो किरसनपुरी स्थापन हो ना सके हैं, कंसपुरी में तो किरसनपुरी स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए संगम युग है, सतयुग और कलयुग के बीच का है संगम। संगम खत्म होगा तो सतयुग आ जाएगा। तो बाकी और सब के लिए कलयुग है, और दुनिया के लिए तो कलयुग है, हमारे लिए तो संगम आ गया। संगम वो है ना बीच का युग, सतयुग के कलयुग के बीच का। उस पर तो भगवान आया है। भगवान ने 86 साल हो गया है, 100 साल का युग है ये, 14 साल हो रहे भगवान के। फिर यह पाप की दुनिया खत्म होती बिगड़ जाएगी और सतयुग आ जाएगा फिर। तो बाबा ने कहा, तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम युग पर हैं। बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम युगे। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो और मैं राम हूँ। हम सब आत्मा रूपी सीता है, शरीर रूपी नहीं। और शिव बाबा भी आत्मा रूपी राम है। शिव बाबा है ना, वो भी आत्मा रूपी है। तो तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। सब सारी दुनिया तो लंका है ही भैया, सब में तो 5 विकार हैं। एक लंका देश थोड़ी ना, सारी दुनिया लंका है, 5 विकार सब में। तो बाबा ने कहा वह लंका नहीं, ऐसे नहीं कि वहां कोई रावण राज्य था, कोई रावण नहीं था, रावण मनुष्य नहीं था। रावण तो 5 विकारा का प्रतीक है, रावण का शरीर को नहीं। ये तो भगवान आग समझाई ना, तो हम भी नहीं सोचा थे होगा कोई रावण भाई 10 सिर वाला। तो ये समझ में आई ना, 10 सिर वाला किस तरह पैदा हो, 10 सिर वाला किस तरह कपड़े पहना। तो 10 सिर नहीं होते ना, 5 विकार औरत के और 5 विकार पुरुष के, तो 10 सिर लगा रखेंगे। कोर्स की किताब में समझा था ना उसमें। अच्छा, तो बाबा ने क्या है, तो बच्चों को समझाया गया है। हाँ, बाबा कहते सतयुग में लंका आदि होती नहीं है, 5 विकार नहीं होते ना। तो उस बाबा ने कहा उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। तो अब यह तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत पहले बिल्कुल पवित्र था। बाबा ने बताया कि लंका के तरफ बौद्ध धर्म है, वहाँ बौद्ध ही रहे हैं। तो बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है, भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है, पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते हैं, उनसे सौरभ का सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टेन है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही पढ़ेंगे। निश्चय होगा ये पढ़ाई इस चीज की है, या इंजीनियर की, या डॉक्टर की है, या मास्टर की है, तो जब पढ़ा है ना। तो बाबा कहे हैं यहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती है, सॉरी वहाँ इस दुनिया में तो बहुत सब्जेक्ट हो है ना, मार्जिन होती है। तो यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट कितनी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे,
प्रजा पढ़े हुए के आगे टोकरी दोगे ना, तो प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाले प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब है तो कोई साहूकार है, एक ना मिले दूसरे से। कैसा यह ड्रामा है, सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूद है पाठ बुझाने के लिए। कितनी गहरी बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। तब तो सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तब ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धियों पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ओ माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है, संशय बुद्धि विनस्ती। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। फर्क तो बहुत है, गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर ही मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हैं, और नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है। यह निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही माया विघन डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया, बाप टीचर सतगुरु को छोड़ दिया। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, तो अनेक गुरु करते हैं। यह तो एक ही सतगुरु है, यह अपनी महिमा नहीं करते। बाप अपना परिचय देते हैं, भगत लोग गाते हैं ना, शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो कि शिव कौन है, कृष्ण कौन है, सारा जान गए ना। शिव तो हमारा पिता है, कृष्ण देवता है, शिव का वो तो बच्चा है ना कृष्ण भी। तो बाबा ने कहा लेकिन जानते कुछ भी, सिर्फ कहते रहते, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, तो लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती सतयुग में राधा कृष्ण बनेंगे पहले, फिर राधा कृष्ण शादी होने के बाद लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे ना। तो पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाप कहते मैं पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बनकर पालना करते हैं। ये ब्रह्मा ही फिर सतयुग में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। तो बाबा ने कहा सब पॉइंट नोट करनी चाहिए, फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बिल्कुल अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। बाबा की तो बात ही अलग है। बाबा तो सारा हर एक बात का खुलासा करा है। हम तो कुछ बात बोल भी जाओ, हाँ पाछे नहीं कहेंगे यह बात और बतानी थी, यह बात और बतानी थी। तो बाबा तो है नॉलेजफुल। तो कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझाना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है, 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है। 7 रोज भी कोर्स कराए हैं तो उसमें भी बुद्धि में बैठ जाए ना बात, तो रंग अच्छा लग सकता है। परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखलाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना ही कब होता है? सतयुग में। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा सतयुग में होगा, तो वो थोड़ी ना उस समय राजयोग, और उस समय तो राजयोग सीखने दुख ना रहे, दुख है ना हुए। दुख में तो सारा सीखा है ना सब कुछ, दुख में याद करे हैं भगवान ने, सतयुग में कोई याद भी ना करे। तो बाबा ने कहा है उनका आना ही सतयुग में होता है, स्वर्ग का रहता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ना सके ना, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता है ना, कृष्ण तो गर्भ जन्म लेता है। तो जो गर्भ तो जन्म लेगा वो भगवान नहीं है, वो तो देवता है ना श्री कृष्ण तो।
तो बाबा ने कहा, हाँ बाबा कह रहे थे ना, भाई इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। बाबा कहते इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता हूँ। इन ब्रह्मा बाबा ने अपने बारे में कुछ नहीं पता था, तो बाबा ने इनकी सारी बात बताई है, फिर मारता बताई। तो इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा, यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं, सतयुग से लेकर अंत तक पूरे 84 जन्म इसके एक्यूरेट इस ब्रह्मा बाबा के हैं, 84 जन्म। और आके तो फिर कम होते गए ना थोड़े थोड़े। तो बाबा ने कहा है तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। शुरू में बाबा नाम बदली करा करते जो बाबा का बनता, तो फिर नाम बदलने बंद कर दिए अब, क्योंकि वे आज नहीं है, आधे कुछ भाई भाई। तो कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना, फट से 200-250 के नाम आ गए। तो इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे भी ना सके। तो संदेशी फट से नाम ले आई बाबा दौर ऊपर सतयुग सुख समतन में संदेशी बहन पहुंचा थी ना, तो शिव बाबा नाम देव थे, वे नाम रख दे थे फिर बाबा। तो बेहद के बाप ने नाम रखे वंडर है। तो वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तो तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मण का चित्र बड़ा क्लियर है, उसमें त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, कलयुग का अंत पतित और सतयुग के आदि पावन। तो बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए हैं, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। ये पॉइंट्स जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैरापत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस के। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट्स मुख्य है। बेहद का बाप है इस स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो, बाप समझाते हैं यह सब एडॉप्ट चिल्ड्रन है, बाबा के गोद लिए हुए बच्चे हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे, इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं ना, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं, अभी अंत का पारट बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजसव असव मेघ ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं, पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। बाप का दूसरा पॉइंट है, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलोसॉफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलोसॉफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ। कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलोसॉफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलोसॉफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ,
तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। बाबा ने क्या, अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।